खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम धामी 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक यहां पर मुख्यमंत्री लेंगे। अपने दौरे पर रुद्रपुर वो पहुंचे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। उनका जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उन्होंने बैठक यहां पर लेनी है और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 2 दिवसीय रुद्रपुर के दौरे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक वो बैठक यहां पर लेंगे। आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति जो है यहां से तैयार की जाएगी। किस तरीके से पार्टी चुनावों में आगे जाएगी, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको प्रमुखता से दिखाया जाना है, उन तमाम विषयों को लेकर आज पुष्कर सिंह धामी ये बैठक लेने जा रहे हैं अपने 2 दिवसीय इस दौरे के कार्यक्रम के दौरान, जहां वो रुद्रपुर पहुंचे हैं अपने 2 दिन के दौरे पर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के अपने इस दौरे पर रुद्रपुर पहुंच गए हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक वो करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि एक रथ यात्रा के जरिए उनको स्वागत उनका किया गया। कैलाश जोशी हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे 2 दिन के रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, तो किस तरीके के उनके कार्यक्रम रखे गए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए अरुण, आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रुद्रपुर में मौजूद हैं और रुद्रपुर में जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विशाल जुलूस वहां पर निकाला है मुख्यमंत्री के स्वागत में। और मुख्यमंत्री धामी इस वक्त जो है जुलूस के साथ चल रहे हैं, साथ ही वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो वहाँ की जनता है उन्होंने उनके स्वागत में जो है जो रैली निकाली है, रैली में जो है मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और जो वहाँ की जनता है वो उनका स्वागत कर रही है। स्वागत के साथ साथ मुख्यमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अरुण, किस तरीके के उनके 2 दिन के कार्यक्रम अलग अलग कैलाश हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है तो वो भी बताएं। देखिए अरुण, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि इस वक्त मुख्यमंत्री रुद्रपुर में है। रुद्रपुर से वो किच्छा विधानसभा में जाएंगे, किच्छा से खटीमा जाएंगे और आज जो रात्रि विश्राम होगा उनका वो पंतनगर में रहेगा। और इस बीच जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो कई राजनीतिक संगठनों, जो उनके संगठन होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जी। और जो विकास कार्य है उनकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, संगठन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 दिन के रुद्रपुर के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड के राज्यपाल रुड़की के दौरे पर पहुंची हैं। दरअसल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची हैं। उत्तराखंड में उनका ये दौरा, दरअसल रुड़की में चल रहे शतचंडी यज्ञ में अंतिम आहुति वो देंगी, उसी के लिए यहाँ पर वो पहुंची हैं। रुड़की में शतचंडी यज्ञ जो चल रहा है और इस यज्ञ में जो अंतिम आहुति है वो राज्यपाल के हाथों से दी जाएगी, उसी के लिए बेबी रानी मौर्य जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं। तो और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची हैं। दरअसल यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है शतचंडी का, जिसमें अंतिम आहुति राज्यपाल के हाथों से होनी है, उसी के लिए यहाँ पर पहुंची है राज्यपाल। उधर पंजाब में कांग्रेस कुनबे में मचा घमासान थमने के बाद वीरवार को उत्तराखंड कांग्रेस में भी बदलाव किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आगामी चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई। गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह के नाम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए हैं, जिनमें थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम का नाम भी शामिल है। जीतराम ने नई जिम्मेदारी मिलने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया।
सभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो नेतागण हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रदेश की सेवा कर सकूं एक कार्यकारी का अध्यक्ष के रूप में और कांग्रेस की नीतियों और रीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर सकूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं 2022 के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए। बाजपुर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी काम बंद करके रोष जता रहे हैं। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। सफाई कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल को उत्तराखंड स्वच्छकार सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रजीत प्रेमी ने अपना समर्थन दिया। तो वहीं शहर में काम बंद होने की वजह से जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। है जो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी महासंघ ने दे रखा है, उसके समर्थन में पूरे उत्तराखंड में हड़ताल चल रही है। और हो सकता है कि अब ये स्वच्छकार कर्मचारी संघ अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अपना पूर्ण समर्थन देते हुए काम बंद हड़ताल बिल्कुल बंद कर देगा। काम को किसी प्रकार काम नहीं होने देगा जब तक ठेका प्रथा खत्म नहीं होती। बिल्कुल ये एक परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाती और इनको ये रिक्त पद नहीं भरे जाते और सारे शहर में गंदगी फैला दी जाएगी अगर बिल्कुल भी इन्होंने नहीं सुनी तो शहर भर में जगह जगह गंदगी के जो अंबार बाजपुर में लगे हुए हैं और कर्मचारियों ने, जैसा कि आपने सुना, साफ ये कहा है कि काम वो बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं सुनी जाएगी। 5वां दिन हो गया है। 5 दिन में जगह जगह पर गंदगी के ढेर जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। विशेष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। विशेष, जानना चाहेंगे आपसे, 5 दिन हो गए हैं, सफाई कर्मचारी काम कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में गंदगी के अंबार लग रहे हैं शहर भर में, उसको लेकर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और दूसरा ये भी बताएं कि प्रशासन इनकी बात को या इनकी मांगों को सुनकर इस समाधान को करने की तरफ आगे बढ़ रहा है या नहीं? देखिए, ऐसा है, ये जो गंदगी की समस्या तो अपनी जगह है। ये जब सफाई नहीं होगी, इस समय बरसात का टाइम है, जगह जगह नालियां चौक हो गई हैं, अगर इनको और इनकी भी मांगे अपनी जगह जायज हैं। ये आंदोलन यही नहीं, ये लगभग पूरे उत्तराखंड में ही चल रहा है और ये मांगे भी सबकी एक ही है कि हमारी ठेका प्रथा खत्म की जाए। हाँ। और हम लोगों को पूर्व की भांति जैसे लगते थे संविदा पे या उस पे लगाया जाए। हाँ। अब प्रशासन की चूंकि ये पूरे स्टेट की समस्या है, अभी तक तो कोई ऐसा शासन प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन या इनको कुछ नहीं मिला है, ना ही कोई स्थानीय अधिकारी इनके पास आया है इसको करने के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री का भी यहाँ दौरा है रुद्रपुर में और इस तरह वहाँ रुद्रपुर में भी इस तरह की समस्याएं चल रही है। वहाँ भी लोग बैठे हैं अनशन पर। हाँ। अब आज देखिए, आज मीटिंग है अधिकारियों की रुद्रपुर में, अभी इस समय चल रही है मीटिंग, तो हो सकता है कोई समाधान अगर वहाँ निकले तो निकले, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इनको कोई ऐसा वो नहीं मिला है इशारा कि आपके खिलाफ समस्याओं पर कोई विचार हो रहा है या कोई स्थानीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या किसी तरह का अधिकारी इनके पास आया है। जहाँ तक यहाँ की नगर पालिका प्रशासन का सवाल है, नगर पालिका प्रशासन का तो कहना ये है, जो चेयरमैन है नगर पालिका के, कि हम तो भाई इनकी मांगे जायज हैं और हम इनके साथ हैं। तो ऐसे में फिर क्योंकि कर्मचारी ये भी बयान दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं तो बिल्कुल ही काम रोक देंगे और उसके बाद शहर भर में भी गंदगी जो है वो और फैलाएंगे, तो इस तरीके की परिस्थितियां ना आने पाएं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक दृष्टि से समाधान की ओर बढ़ती दिखाई देंगी आज की बैठक के बाद, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? हाँ, देखिए, अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे और हमारे जो अन्य सरकारी अमला है सब वहाँ पर मौजूद है रुद्रपुर में, और यहाँ से कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है रुद्रपुर की, और ये समस्या चूंकि रुद्रपुर की भी है और शहरों की भी है, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो इस समस्या का समाधान निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो पता आज शाम तक ही लगेगा कुछ हुआ या नहीं हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। अब हरिद्वार से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गंगा स्नान के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए RT-PCR
टेस्ट की ज़रूरत है और उसमें नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही आप वहां पर गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां हर की पैड़ी समेत सभी घाटों पर पुलिस ने कड़ी चौकसी अब बैठा दी है। जहां गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं में गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है, लेकिन अब यहाँ पर अगर गंगा स्नान करने आपको आना है तो आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट ही लाना होगा, उसके बगैर आप यहाँ स्नान नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की पूरी तैयारी भी प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। जगह जगह पुलिस जो है वो तैनात है मौके पर और किसी भी तरीके से नियम न टूटने पाएँ, इसको लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पहले आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अपनी कोरोना की दिखानी होगी, उसके बाद आप गंगा स्नान जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, नियमों को बिल्कुल न टूटने दिया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी नियम न टूटे, इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। तो 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर आप अब हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। राजकुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजकुमार, बताएं, अब हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करना भी मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, वहीं बॉर्डरों पर चेकिंग का अभियान लगातार जारी है। वहीं जो भी श्रद्धालु हरिद्वार बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचेंगे उनको कोरोना की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करके भी आना जरूरी होगा और इसको देखते हुए माना जा रहा है कि जिससे कि यहाँ पर कोरोना की स्थिति काबू में रहे, इसको लेकर ये सरकार ने बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। और देखने वाली बात यह है कि गुरु पूर्णिमा का स्नान जो होता है उस पर हर की पौड़ी पे कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी है। जी अरुण, इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजकुमार, और उसमें क्या खास चीज़ें हैं, अगर कोई पर्यटक या कोई श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो उन्हें किन चीज़ों का और ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो भी श्रद्धालु जो हरिद्वार की तरफ आएंगे उन RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जो 72 घंटे पहले की होनी चाहिए वो लेके आना है, और साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनका सर्टिफिकेट भी साथ साथ लेके आना होगा। और साथ ही स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन करके हरिद्वार की तरफ एंट्री करनी होगी, अन्यथा उनको बॉर्डर पर ही रोककर वापस भेज दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने हरिद्वार के अंदर भी जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। जो भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेके आ रहा है उनको वापस भेजा जा रहा है। जी अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरिद्वार हर की पौड़ी पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करना अब मुश्किल होगा। आपको उसके लिए 72 घंटे पुरानी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, उसके बाद ही आप यहां पर गंगा स्नान कर सकते हैं। ये अब ज़रूरी कर दिया गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए चीज़ें व्यवस्था में बनी रहें, इसको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को किया जा रहा है और ये फैसले लिए जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड लश्कर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को 28 जुलाई तक के लिए रद्द किया गया है। 15 ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। दरअसल आपको बता दें कि शाहजहांपुर रेलवे यार्ड में रीमॉडलिंग के कारण ये बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बदलाव के करीब 45 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं, तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उधर उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से बरसती आफत लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पहाड़ी जिलों में बारिश के चलते चट्टानों का दरकना जारी है। जगह जगह से भूस्खलन के कारण हो रहे हादसों की खबरें आ रही हैं। ताज़ा मामला पिथौरागढ़ से है। तेज़ बारिश की वजह से जाजर देवल स्थित ITBP कैंप के नज़दीक पहाड़ी दरकने से मलबा गिर गया। अचानक मलबा आने से उसमें बोलेरो गाड़ी दब गई।
बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में एसआईटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम आशीष वशिष्ठ है और हरियाणा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आशीष ने ही कोरोना जांच का फर्जी डेटा तैयार किया था। एसएसपी ने यह भी बताया कि आरोपी आशीष ने 2 लैब के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि आशीष के दिए हुए डेटा के अनुसार लैब ने मेला प्रशासन को 4 करोड़ के बिल सबमिट किए थे। इसकी एवज में 15 लाख का भुगतान भी हो चुका था। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच जारी है। कोविड में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो फर्जीवाड़ा का संबंध में हमारा नहर कोतवाली में जो मुकदमा कायम हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो है हमने धारा 467 आईपीसी को भी बढ़ोतरी किया है और इसमें आज एक अभियुक्त जो आशीष वशिष्ठ है उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनका भूमिका जो है ये मैक्स नालवा लैब्स इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर टाइप का बनकर जो है इन्होंने सारे काम इन दोनों को ओर से जो है हरिद्वार में रहते हुए इसका सैंपल कलेक्शन का डेटा हुकअप करना, उसका एंट्री करना और सारे काम इनके द्वारा किया गया है। तो उस आरोप में जो है इनको गिरफ्तार करके हमने जेल भेज रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश जारी है जिसको लेकर तमाम पहाड़ी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को ऐसे क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है जहां पर पहाड़ दरक सकते हैं। दरअसल 24 घंटे में मध्यम बारिश होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले
लगातार तेज़ बारिश से पहाड़ दरकने जैसी घटनाएं भी अब होने लगी हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां जाने से रोका जा सके। नरेश हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की परिस्थितियां बारिश को लेकर, इसके बारे में आप बताएं और कैसे अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जी बता दूं कि जो पिछले दिनों लगातार जो बारिश हुई उससे जो राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ की बात करें तो ये खास तौर से ये नरकोटा घाघरा और त्रिकोट में बंद पड़ा हुआ है। साथ ही बता दूं जिस प्रकार से लगातार बारिश और पहाड़ों से चट्टाने के सभी कहीं न कहीं आवागमन के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है उसको देखते हुए यहाँ पे जितने भी ब्रांच रोड हैं, ब्रांच रोडों के बंद होने के कारण लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें होती है उन्हें ले जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम जिस तरीके से चीज़ें देख रहे हैं, तस्वीरें भी जिस तरीके से नरेश आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाला समय जो है और कुछ दिन और काफ़ी मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ सकती है। जी और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में और वेदर कार्य चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को भले ही सुविधा देने के लिए तो ये सड़कें चौड़ीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे पहाड़ी धड़क रही है और कई बार तो आज हाल ही में यहाँ पे देवप्रयाग के सामने जो कार के ऊपर चट्टान गिरते और एक व्यक्ति भी ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको देखते हुए कि आज जो आवागमन है वो आवागमन करना बड़ा कठिन साबित हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बारिश की वजह से कहीं भी आना जाना वो बड़ा कठिन हो रहा है, सड़कें बाधित हो रही हैं, पहाड़ दरकने की वजह से काफ़ी समस्या रास्तों पर यातायात को लेकर भी हो रही है। तो लोगों को सतर्क किया जा रहा है लगातार प्रशासन की तरफ से। उधर बाबा बंसीवाले की पहली पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा में हरिद्वार में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर बाबा बंसीवाले के भक्त नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद महाराज ने कहा कि बंसीवाले बाबा ऐसे समाज सेवी संत थे जिनके ओर से लगातार भंडारे चलाए जा रहे थे। ब्रह्मलीन बाबा बंसीवाले बाबा जी का जो संकल्प था, मुझे लगता है वह संकल्प भारतीय संस्कृति में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प है और दरिद्र नारायण की सेवा, गरीबों की सेवा उनकी प्राथमिकता थी। बाबा बंसीवाले बाबा के द्वारा अन्न क्षेत्र, यज्ञ और कथा तीन उनके महत्वपूर्ण विषय थे। उन तीनों विषयों पर उनका अत्यंत रुझान रहता था, अत्यंत झुकाव रहता था। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 56 संक्रमित मिले हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 48 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 649 पहुंच गई है। बीते कल 24,759 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला नहीं मिला है। तो कोरोना को लेकर लगातार जिस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है, उसकी वजह से अब तमाम जगहों पर कोरोना के नए मामलों में काफ़ी कमी आई है। तो कोरोना को लेकर जिस तरीके की सतर्कताएं बरती जा रही हैं, उसी को देखते हुए अब चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में फ़िलहाल मौजूदा समय में देखी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, वो कहीं ना कहीं भी हमारे बीच में ही मौजूद है, जिसकी वजह से अगर आज ढील बरती जाती है तो आने वाले समय में और परिस्थितियां चिंताजनक हो सकती हैं। इसीलिए सतर्कता बरतने के लिए लगातार अपील की जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि सतर्कता बरतते रहना ही होगा, नहीं तो परेशानियां और विकट हो सकती हैं।